मेहनतकश लोगों के परिणाम एक दिन जरूर जारी होते हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी ने थोड़ी देर पहले एक बड़ी खुशखबरी दी है। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जनवरी 2025 में कराई ऑडिटर 530 परीक्षा का डीवी परिणाम जारी कर दिया है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कैसे एक स्पेशल भर्ती वाली परीक्षा का भी हाई कट ऑफ गया और भी ऊपर जाने की भी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह तो महज डीवी परिणाम है, फाइनल अभी बाकी है। और इसी के बेस पर बहुत सारी भर्तियों के जो साथी हैं वो भी समझें कि कट ऑफ का कैसा खेल चलेगा, आगे कौन सा परिणाम आएगा। बस 2 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या परिणाम रहा। तो आपको अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले यानी आज 9 जुलाई को ये जारी हो गई, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसमें बताया गया कि 530 पदों के लिए हमने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार यानी ऑडिटर के सामान्य चयन की वैकेंसी निकाली थी, जिसकी परीक्षा 5 जनवरी 2025 को हमने संपन्न कराई। इसके लिए इन्होंने कहा है कि डीवी यानी अर्हता और अभिलेख परीक्षण हेतु 1712 यानी 3 गुना से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया गया है। यह अंतिम परिणाम नहीं है, यानी अब कट ऑफ और ऊपर जाएगी। जब 3 गुना से ज्यादा लोग बुलाए गए हैं तो 2 गुना से ज्यादा लोग बाहर कर दिए जाएंगे और 1 गुना यानी वैकेंसी के बराबर चयन हो जाएगा। तो आपकी जो डीवी है 1712 कैंडिडेट्स की, वो 1 अगस्त 2025 से आयोग के कार्यालय में ही आयोजित होगी, जिसकी सूचना 3-4 दिन पहले आ जाएगी। ये भी आप ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करते हैं सर कट ऑफ की। 1712 लोग बुलाए गए हैं और 530 वैकेंसीज हैं। 530 वैकेंसीज और 1712 लोग बुलाए गए, यानी इसमें से 3 गुने से ज्यादा लोग बुलाए गए हैं और वो बाद में आउट होंगे। उसके बाद जबकि ये बीकॉम वाली वैकेंसी यानी स्पेशल वैकेंसी थी प्लस ओ लेवल की वैकेंसी थी, इसमें जो आपका कट ऑफ है वो 100 में से 47 नंबर गया है। 100 में से 47 डीवी कट ऑफ गई है आपके युवा यानी अनारक्षित की, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग की और आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, यानी युवार की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस तीनों की सेम कट ऑफ गई है। एससी की कट ऑफ 45.75, एसटी की कट ऑफ 20.75, ये एसटी की बहुत कम गई है। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आपको कुछ और कैटेगरीज की कट ऑफ दिखेगी, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 12 नंबर। इसके अलावा कुछ दिव्यांगजनों में एलवी की 19, डी और एचएच की 15.75 और बाकी बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे हैं, इनके 15.25। महिलाओं की 42.75 गई है और भूतपूर्व सैनिक और सैन्य वियोजित की 19 गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों में कोई भी साथी इसमें शामिल नहीं था परीक्षा में, यानी कैंडिडेट्स नहीं मिले। जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनकी 19 गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां फ्रीडम फाइटर की 12 गई है और बाकी सब अपनी अपनी कैटेगरी कट ऑफ देख सकते हैं। 1 अगस्त 2025 से आपकी डीवी संपन्न कराई जाएगी, यानी आप समझिए यहाँ कट ऑफ का खेल समझिए, ये महज आपकी डीवी कट ऑफ है। यानी आने वाले समय में जब इसका फाइनल कट ऑफ जाएगा, मिनिमम अगर मैं बोलूं तो आपको भाई क्या अच्छा लगे या बुरा लगे, मिनिमम 7 नंबर इसमें ऐड कर लीजिए, यानी 54 के नीचे तो जाएगा ही नहीं फाइनल, ऐसी उम्मीद पूरी है। अब इसको फाइनल कट ऑफ मत समझिएगा, लेकिन ये एक उम्मीद है कि जब 3 गुने लोग बुलाए जाएंगे, और ये होता ऐसा है कि इसको कैटेगरी वाइज इक्वल किया जाता है, यानी किसी एक कैटेगरी की कट ऑफ को पकड़ करके उतने कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। तो अब सोचिए 47 गई है तो ये 55 से लेकर 60 के बीच में, उसी बीच में इसकी फाइनल कट ऑफ लगने वाली है। तो एक स्पेशल भर्ती की भी जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास जाने वाली है, जबकि ना तो इसमें ज्यादा बच्चे थे और ना ही इसमें ज्यादा कंपटीशन था, उसके बावजूद भी ठीक ठाक कट ऑफ जाने वाली है ना। अब डिपेंड करेगा कि कितने लोग डीवी का छोड़ देते हैं, नहीं मतलब हाई स्कोरर नहीं जाते हैं। तो आने वाले कुछ परिणाम हैं, आने वाले कुछ रिजल्ट्स हैं, जो कि वीपीओ के बहुत सारी साथी वेट कर रहे हैं। J5512 वाले भी इस चीज को देख सकते हैं कि सर डीवी कॉल या टाइपिंग कॉल का मतलब ये नहीं होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब इसमें जैसे 47 नंबर गई, सर 48 नंबर वाला जो डीवी कराएगा उसका सिलेक्शन कैसे होगा बताओ? बहुत कम चांस है, होगा ही नहीं, चांस ही नहीं होगा। जिसका 47.25 है, 47.50 है, उसका कैसे होगा? नहीं चांस है, क्योंकि हाई स्कोरर बैठे हैं, 530 लोगों का ही चयन होना है और बाकी लोग निकाल दिए जाएंगे। तो ये गणित होती है
हाई स्कोरर के बीच आपकी मेरिट बनती है। हालांकि यहाँ 1712 लोग ही हैं, तो हो सकता है ज्यादा डिफरेंस ना मिले, इसलिए मैंने 6 to 7 मार्क्स बताए हैं। इसी के रेंज में होना चाहिए। बाकी भाई हाई स्कोरर कितना हाई स्कोर किए इसका डेटा किसी के पास नहीं है। आने वाले समय में जो आपके रिजल्ट्स होंगे, जैसे अब मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस से आपके रिजल्ट आए हैं, वैसे रिजल्ट ये बहुत पहले बना हुआ था। मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि सचिव जी की माया है कि जुलाई लास्ट में घोषित कर दें या अगस्त में घोषित कर दें, कोई उनका कुछ कंफर्म नहीं रहता। उन्होंने आज ही घोषित कर दिया। और आने वाले समय में जो आपके रिजल्ट होंगे, अब ये समझ लीजिए कि जैसे अब अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो अगला रिजल्ट होगा वो आपका ईटीओ का होना चाहिए, यानी आई टेस्टिंग ऑफिसर का होना चाहिए, और J54 पद का होना चाहिए। अब ये 2 परिणाम इसके बाद आएंगे, और उसके बाद जो 2 फरवरी की परीक्षा है, फरवरी में 4 परीक्षाएं हुई हैं, फिर फरवरी के 2 परीक्षाओं के परिणाम आएंगे। तो ऐसे सीक्वेंस में जैसे जैसे परीक्षाएं हुई हैं वैसे वैसे आपके परिणाम आए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपकी किसी परीक्षा में कम अंक हैं तो आप आगे की तैयारी कीजिए बजाय इसके भरोसे बैठने के, क्योंकि कट ऑफ कब कम ज्यादा चली जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लोग डेटा सही नहीं भरते हैं और वो प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। एक रफ आइडिया लोगों को मिल जाता है। बाकी साथियों, अगर आपके हाई स्कोर नहीं है, बीच में आप हैं, तो आप आगे की तैयारी जरूर जारी रखिए। गाइडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे फिर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।